जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम पिछले टॉपिक से आगे देखेंगे। पिछले टॉपिक में हमने पोटेंशियल पे छोड़ा था, तो पोटेंशियल से आज हम लोग आगे देखेंगे। तो पोटेंशियल है क्या? आपने कभी न कभी बॉल उछाली होगी, तो बॉल जो है वो ऊपर जाती है, फिर एक ग्रेविटेशन फोर्स के लगने के जरिए वो वापस आती है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जी। या फिर आपने कभी पेड़ों से फल गिरते हुए नीचे देखा होगा, तो जिन्हें न्यूटन सर ने बोला था कि ये मतलब किस फोर्स के जरिए मतलब ये नीचे आता है, न्यूटन सर ने बोला था। तो न्यूटन सर जो पेड़ के नीचे बैठे थे, जो फल नीचे ही क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती है, इस चीज़ के बारे में बताया था। तो हम लोग पोटेंशियल के बारे में जान रहे हैं। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस तो जान गए थे, उससे आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। तो ग्रेविटेशन फोर्स, अगर कोई वस्तु ऊपर जा रही है, फिर उसे ग्रेविटेशन फोर्स लगता है तो उसमें नीचे आती है, तो ऐसे ही पोटेंशियल फोर्स भी काम करता है। फोर्स भी काम करता है। अब पोटेंशियल फोर्स भी इसी प्रकार से काम करता है। तो ऐसे तो पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा चार्ज पे अप्लाई होता है। किस पे? चार्ज पे। ये जो अप्लाई होता है हमेशा चार्ज पे होता है। जो कोई जैसे बॉक्स है, अगर इसमें अगर कोई चार्ज है और ये चार्ज अगर इसमें जगह अगर खाली है, जैसे ये कोई सेल है, जो ऐसा मान के चलिए इलेक्ट्रिक मोबाइल की बैटरी होगी, मोबाइल सेल है ये, मोबाइल बैटरी होगी, तो उसमें अगर चार्ज अगर कम होगी, तो आप चार्ज करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जो चार्ज पार्टिकल्स इसमें चले जाते हैं। अगर वही बैटरी अगर फुल होगी, या अगर फुल है, अगर यही बैटरी अगर फुल होगी,
तो इसमें चार्ज की मात्रा पूरी फुल होगी। ये अगर फुल है तो ये चार्ज, इसमें तो पहले से चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है फुल, तो ये बाकी के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, बाहर की तरफ अंदर आने ही नहीं देगी। ये बाकी के इलेक्ट्रॉन को अंदर आने ही नहीं देगी, बाहर से वापस जो इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे उसे क्या कर देगी, वापस भेज देगी। तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। अब मान के चलो, मेरे को लगता है अभी भी समझ नहीं आया होगा आप लोगों को। चलो अब ठीक से समझते हैं इसको आसान भाषा में। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, मान के चलो यहाँ एक गोला है, यहाँ एक पोटेंशियल है और यहाँ से एक चार्ज है Q, ठीक है। यहाँ से Q है, तो ये Q को P तक लगा समय, Q को P तक लगा समय, Q को P तक लगा समय, ये हम लोग का क्या कहलाता है, हम लोग का कहलाता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसको हम डिनोट किसे करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो लगा समय है उसे हम लोग किससे, वर्क डन W से डिनोट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला जो हो जाता है W, वर्क डन होता है, वर्क डन, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है, थोड़ा फॉर्मूला के पास चलते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, वो हमारा हो जाता है V W अपॉन Q। W वर्क डन को, V वोल्ट को, Q चार्ज को, मतलब कूलम को दर्शाता है, Q चार्ज को दर्शाता है। अब जो हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं V अपॉन W बटा Q, ये हमारा किस में निकल के आएगा, इसका आंसर ये हमारा आएगा वोल्ट में, तो जो यहाँ पे है ही। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हम लोग का आता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो
मान के चलिए एक ऑर्बिट है और यहाँ पे हमारा चार्ज है, और ये चार्ज कि अगर ऑर्बिट में कोई दूसरा चार्ज आ जाता है तो इस चार्ज का भी बिहेवियर कैसा हो जाएगा, इसी की तरह। अगर ये कोई काम ए कर रहा है तो अगर इसके ऑर्बिट में एक और दूसरा चार्ज है तो ये भी काम क्या करेगा, ए करेगा। अगर ये कोई काम बी कर रहा है तो ये भी बी करेगा। तो अगर इसके ऑर्बिट में कोई चार्ज आ जाता है तो ये दोनों क्या करेंगे, एक ही जैसे बिहेवियर करेंगे। अब से आगे थोड़ा देखते हैं। अगर एक ऑर्बिट है और इसमें एक चार्ज है और ये चार्ज हमारा है प्लस नेचर का, और एक और चार्ज है, ये चार्ज हमारा है माइनस नेगेटिव नेचर का, तब तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और अगर पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों, पॉजिटिव ये तब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब आ जाती है इसकी खोज की बात कि इसकी खोज किसने की थी। खोज, तो इसकी खोज जिन्होंने की थी उनका नाम था माइकल फेराडे। माइकल फेराडे सर कह सकते हैं। इन्होंने ही क्या की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की खोज की थी, फील्ड की खोज की थी। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगर कोई चार्ज है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो चार्ज क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रैवल करेगी। तो चार्ज हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर हमेशा ट्रैवल करती है।
अगर कोई चार्ज है, एक और बात है इसमें, बहुत सारी पॉइंटें हैं। चार्ज है, अगर कोई चार्ज है और ये प्लस है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट कर रही है, तो ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करते हुए क्या हो जाएगी, ये दोनों जुड़ जाएगी। और ये जुड़ने के बाद क्या होगा, एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन का निर्माण करेगी, इलेक्ट्रिक की, यही जुड़ने के बाद जिस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक का निर्माण करती है। कौन, अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक करंट का निर्माण हो जाता है। अब जब दोनों कनेक्ट होने के बाद फिर एक फॉर्मूला निकल के आता है, क्योंकि दोनों में अगर ये है एक और एक ये है, तो दोनों में एक फोर्स लग रहा है, तो फोर्स से एक फॉर्मूला निकल के इसका आ जाता है, फोर्स के कांस्टेंट क्यू कूलम और छोटी क्यू। तो इसी फॉर्मूला से हम जब दोनों कनेक्ट आपस में हो जाते हैं तो एक और फॉर्मूला का निर्माण होता है कटने के बाद, जिसे हम डिनोट करते हैं ई इक्वल टू फोर्स बटा कूलम। तो हमारा ये फार्मूला इम्पोर्टेंट फार्मूला आ जाता है, किसका, ये फार्मूला आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई इक्वल टू एफ बटा क्यू। तो हमारा निकल के आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई एफ अब एक और पॉइंट निकल के आता है, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, अब आपने एक सर्किट तो देखा ही होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक सेल इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और एक बल्ब, एक बल्ब बल्ब एक बल्ब। अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा ट्रेवल कैसे होता है, वो हमारा नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, वो निकल रही है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव से निकली और पॉजिटिव से
फिर दोबारा सेल में चली गई। अब इस सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? फर्स्ट टर्म वो एटॉमिक क्रिस्टल होते हैं। एटॉमिक क्रिस्टल होते हैं, मेटल नॉन मेटल होते हैं। इसमें मेटल और नॉन मेटल भी होते हैं। इस वायर में, ये एक वायर है, नॉन मेटल भी पाए जाते हैं। और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, जो मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, और अब फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्री होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब जो मूव करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, ये मूव करते हैं। और इनमें जो ये मूविंग जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें कौन सी एनर्जी पाई जाती है? हमेशा मूविंग इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। मूविंग इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। और जो मूव करता है इलेक्ट्रॉन, जो मूव करता है वही क्या करती है? इलेक्ट्रिक करंट का निर्माण करती है। करंट का निर्माण करती है। तो करंट जो हमारा होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मूव करता है।
और जो पॉजिटिव जो जो करंट नहीं, गलती होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रेवल करती है, उस करंट का नाम जो हो जाता है, नाम क्या हो जाता है? नाम हो जाता है कन्वेंशनल करंट। नाम क्या हो जाता है? नाम हो जाता है कन्वेंशनल करंट। का नाम कन्वेंशनल करंट हो जाता है। अब हमारा जो करंट होता है वो क्या करता है? कम प्रतिरोध वाला मार्ग चुनता है। कम प्रतिरोध वाला मार्ग चुनता है। अगर आसान भाषा में समझे, कम प्रतिरोध वाला मार्ग कैसे चुनता है? मान के चलिए एक रोड है, ये प्लेन है, और एक रोड है, इस पे खड्डे सब हैं, जिसे बोलते हैं पॉट होल कहते होंगे। तो आप किस पे जाना पसंद करेंगे? आप खड्डे वाले से जाना पसंद करेंगे कि आप पॉट होल में से, प्लेन रोड में से? हमेशा आप एक अच्छे रास्ते का चुनाव करेंगे। तो उसी तरह जो हमारा करंट होता है वो हमेशा क्या होता है? इस पॉट होल को बोलते हैं इलेक्ट्रिक भाषा में रेजिस्टेंस। हमेशा करंट क्या करता है? कम रेजिस्टेंस वाला मार्ग से जाना पसंद करता है, जिसमें रेजिस्टेंस कम हो, ना कि ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले से। अब एक इलेक्ट्रिक करंट है, वो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट हमेशा बंद परिपथ से गुजरती है। जो इलेक्ट्रिक करंट हमारा होता है वो हमेशा क्या होती है? क्लोज सर्किट से जाना पसंद करती है। क्लोज सर्किट से ही गुजरती है। अगर ये एक सर्किट है, यहाँ एक बैटरी लगा दो, यहाँ ये है, एक बल्ब लगा दो, तो ये सर्किट क्या है?
ये सर्किट हमारा क्लोज है, ये कहीं से लीकेज तो नहीं है। अगर मान के चलो कि यहाँ पे एक तार कटा हुआ है, फिर यहाँ से तार स्टार्ट हो रही है, तो ये करंट जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि ये तो करंट लीक कर रही है। यहाँ ये लीकेज करंट हो जाएगी। अब इसके बाद देखते हैं कि करंट फ्लो। तो करंट फ्लो जो है वो 1 सेकेंड में कितनी हो जाएगी? 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। हमारी करंट 1 सेकेंड में 1.6 हमारी जो नहीं, गलती हो गई, हमारी करंट जो है वो 1 सेकेंड में जो फ्लो करती है वो 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन करती है। और करंट का जो मान होता है इसका जो मान होता है वो किस में हम लोग डिनोट करते हैं? एम्पियर में। और एम्पियर नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, कौन थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंडरीन माने एम्पियर। एंडरीन माने एम्पियर, जिन्होंने जिन्होंने ये एम्पियर मतलब इसका ऐसा यूनिट है, लेकिन जिन्होंने बताया था करंट फ्लो कितना होता है 1 सेकेंड में। तो जो करंट का जो मान किसके बराबर होता है? ये हमेशा हो जाता है प्रकाश, जिसे ल्यूमिन इंटेंसिटी बोलते हैं, प्रकाश के समान हो जाता है। अब प्रकाश जो है, प्रकाश की स्पीड क्या है? वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। किसकी? प्रकाश की, जिसे हम ल्यूमन इंटेंसिटी में व्यक्त करते हैं। अब
करंट का एसआई मात्रक, कूलम, बट्टा सेकेंड, या कह सकते हो एक एम्पियर। क्या कह सकते हो? एम्पियर। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।